Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So this is day 40 of the LRDI Basic to Advanced practice series, and today we'll be beginning with our next topic, that is puzzles, and this is session 1, puzzles 01, right? Let's start with today's set, and before we begin, as always, first pause this video right here itself, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right now, let's start reading this particular set. Let's try to analyze what is actually given, and let's also learn यहाँ पे हमारा जो भी लॉजिक या फिर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. Now, this is a very like easy concept to grasp, right? But yes, इसके खुद के अपने कॉम्प्लेक्सिटी हैं. एंड इस पर्टिकुलर सेट में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है ना, ये तुम्हें क्वांट के प्रॉब्लम में भी डेफिनेटली मिल सकता है, राइट? सो इट कुड कम एज अ स्टैंड अलोन क्यूए प्रॉब्लम. So let's try reading this. क्या दिया हुआ है? Okay. Five kingdoms: the North, the Vale, the Westerlands, the Riverlands, and the Stormlands. So you might get reminded of GOT, right? So five kingdoms hai. They have a few gold coins with them. The number of gold coins with them are in a descending order in the order of the names given. So for example, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नॉर्थ के पास ए गोल्ड कॉइन्स है, वेल के पास बी गोल्ड कॉइन्स है, वेस्टरलैंड के पास सी गोल्ड कॉइन्स है, रिवरलैंड्स के पास डी गोल्ड कॉइन्स है, लेट्स से स्टॉर्मलैंड्स के पास ई गोल्ड कॉइन्स है. ठीक है, सपोज सिंपल वेरिएबल हमने इनमें असाइन कर दिए. तो इसने बोला द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद देम आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ द नेम्स गिवन. तो बड़े से छोटा, फॉर एग्जाम्पल इन सबसे इन सारे वेरिएबल में ए वुड बी द हाइएस्ट, देन बी, देन सी, देन डी, एंड देन फॉलोड बाय ई. तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई का ऑर्डर रहेगा. ये पहला चीज है. तो ये सारे हमारे वैल्यूज ओवरऑल क्या होने वाले, डिस्टिंक्ट होने वाले, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. Further, the number of gold coins with any of them is not greater than 40 and is not less than 20. So किसी भी पर्सन के पास जो वैल्यू है, तो किसी भी पर्सन के पास बोलने से बेटर अगर मैं ऐसे सोचूं, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद एनी ऑफ देम इज नॉट ग्रेटर देन 40, मतलब ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वाला पे हम कंडीशन सेट कर सकते हैं. सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू भी 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस ए बाय द वे जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40, ये बोल सकते हैं. एंड इनमें से कोई भी वैल्यू हमारी 20 से छोटी नहीं होनी चाहिए. तो सबसे लीस्ट वाला भी 20 से छोटा नहीं होना चाहिए. सो ई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट टू बी लेस देन 20. सो ई वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आएगा. चाहो तो इसको हम लिख भी देते हैं. सो ए के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ए वाला जो सबसे मैक्सिमम वाला है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40. सो ए हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40. एंड जो दूसरा हमारा ई है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 20. नाउ सिर्फ इन दोनों पे ये कंडीशन इसलिए अप्लाई करी मैंने बिकॉज अगर इनमें सबसे सबसे हाईएस्ट वाला ही 40 या 40 से लेस है, तो ऑटोमेटिकली उससे छोटे वाले वैल्यूज ऑटोमेटिकली 40 या 40 से लेस रहेंगे, राइट? किसी और वेरिएबल पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बी पे लिखते हैं कि बी हमारा लेस देन इक्वल टू 40 है, तो फिर ए तो हमारा 40 से ऊपर जा सकता था ना, बट इसमें कोई भी वैल्यू हमारी 40 से ऊपर नहीं जानी है. एनहेंस हमारा ये सबसे पहले जो जिस तरीके से हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना, ठीक है? कि सबसे हाईएस्ट वाला ही 40 या 40 से लेस रहेगा, एंड सबसे लीस्ट वाला दैट इज ई हमारा 20 या 20 से ऊपर रहेगा. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. The following partially filled table shows the sum of the number of gold coins with them taken three at a time in a descending order. Now we have to very clearly understand कि ये 1 2 3 4 से 10 डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स 3 एट अ टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे यार देखो बेसिकली ना जो लॉजिक इन्वॉल्व होने वाला है वो सबसे पहला चीज तो ये है टू रियलाइज कि यहाँ पे अपने पास 10 डिफरेंट वैल्यूज है क्यों. हमारे पास तो 5 ही किंगडम्स है, 5 किंगडम के पास 5 डिफरेंट वैल्यूज होने वाले गोल्ड कॉइन्स के. तो ये 10 नंबर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये 10 नंबर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर मैं लेट्स से एबीसीडी वेरिएबल्स है, इनमें से मैं तीन तीन के ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करूं, इनमें से अगर मैं तीन तीन के ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करूं, सो मेरे को 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स मिलके आएंगे. ना अगर तुमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट जब तुम वीडियो देख रहे हो ये पर्टिकुलर एलडी वाला, अगर तुमने यहाँ पे पीएनसी कर रखी है तो तुम्हें तुरंत से क्लिक होगा कि 5 में तीन तीन के अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे सो एसेंशियली अपने को 5c3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे. तो 5c3 की वैल्यू कितनी होती है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial will get cancelled out. 5 into 4 20 by 2, 2 factorial क्या है 2, तो ये अल्टीमेटली आपको 10 देगा। यहां से रियलाइज कर सकते हो। बट इसमें अगर आप मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नहीं भी जानते हो और यू हैव डिसाइडेड कि आप पीएनसी या मॉडर्न मैथ छोड़ के जाओगे, तभी आप इसको डील कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जैसे अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करूं तो देखो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, तीन तीन के याद रखना। आई एक्चुअली लिस्ट आउट ऑल द पॉसिबल 10 कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी हुआ तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली ना, दो को फिक्स करके पहले तीसरा चेंज कर रहा हूं। तो मैंने ए बी फिक्स किया, फिर सी आ गया, फिर ए बी फिक्स किया तो हमारा डी आ गया, देन ए और बी के साथ हमारा ई आ गया। तीन कॉम्बिनेशन ये बन गए। इसके साथ अब ए को फिक्स करते हुए मान लो अब मैं बी को चेंज करना स्टार्ट करूं, जैसे ए और सी ले लिया तो ए सी और डी आ सकता है और ए सी और ई आ सकता है ना। ए को इन्वॉल्व करके, ए को फिक्स करके बैठे हुए बी के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, ए सी के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। अब ए और डी को अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी दूं तो ए डी के साथ मेरा एक ई का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट। ए का डी के साथ अगर मैं पेयर करूं तो उसके साथ एक ई भी आ सकता है। तो छह तो डिफरेंट ट्रिपलेट्स मेरे को ऑलरेडी मिल गए, चार और मिलने चाहिए बिकॉज टोटल 10 ही है। तो अब देखो वो चार भी कौन से हैं। अब ए के साथ ना आपने बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज क्या कर ली, एग्जॉस्ट कर लिए। अब आपको ए को छोड़ना पड़ेगा और फिर अब बी को फिक्स करके चालू करो। सेम जैसे बी प्लस सी प्लस डी भी एक नया कॉम्बिनेशन है, ट्रिपलेट बन सकता है। देन बी सी के साथ ई भी बन सकता है, बी प्लस डी प्लस ई भी बन सकता है। अब बी के साथ भी सारे कॉम्बिनेशन आपने एग्जॉस्ट कर लिए। इसके बाद जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है, दैट इज सी प्लस डी प्लस ई, राइट। सी प्लस डी प्लस ई, दैट हैज टू बी योर लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो फार सो गुड। अब यहां पे यही जो आपके 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स है ना, यही 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स हमारे यहां पे इस पर्टिकुलर टेबल में आपको दिख रहे हैं। उसने वही बोला था, द फॉलोइंग पार्शियली फिल्ड टेबल शोज द सम ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस विद देम टेकन थ्री एट अ टाइम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे जैसे इनमें, इन 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स में जो सबसे बड़ा सम होगा वो हमारा 101 है, ये हमें पता है। इन 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स में जो सेकंड हाईएस्ट सम होगा वो 99 है। इन 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स में जो सबसे लीस्ट होगा 10th नंबर पे वो 77 है। एंड जो सेकंड लीस्ट होगा, पीछे से जो सेकंड होगा, सेकंड लीस्ट होगा, उसका सम हमारा 82 है। और यहां आपको मेन जो लॉजिक मिलने वाला है वो ये है कि हम इन सारे के सारे 10 डिफरेंट ट्रिपलेट्स का कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर पे आएगा। सॉरी। एंड एनीवेज अगर नोटिस करो तो हमें सिर्फ हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लीस्ट और सेकंड लीस्ट पता है, मेरे को उन्हीं से मतलब है सिर्फ। तो अब एक्चुअली में नोटिस करो, सोच के देखो, ऑर्डर हमारा डिफाइंड था ए बी सी डी ई, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, सोच के देखना, कि सबसे बड़ा ट्रिपलेट इन टर्म्स ऑफ सम कौन सा बन सकता है, ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए जब सबसे बड़े हम तीन नंबर यूज करेंगे। तो सबसे बड़े तीन नंबर यहां पे ए बी सी तो है। तो हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू हमारी 101 को करस्पॉन्ड करेगी, राइट। पॉज करो, सोचो। सबसे बड़ा जो सम है वो 101 है, तो सबसे बड़ा सम किसका आएगा इनमें से, जब सबसे बड़े तीन वैल्यूज नोटिस करोगे। नाउ इसके बाद जो इजी पार्ट है, इसी सेम पैटर्न में अगर सबसे बड़े सम की बात कर रहे हैं तो एबीसी है, तो सबसे छोटे सम दैट इज 77 की बात करें तो सबसे लीस्ट के जब हम तीन वैल्यूज उठाएंगे तभी आएगा। तो सबसे लीस्ट पॉसिबल तीन नंबर्स कौन से उठेंगे, सी डी ई। तो C प्लस डी प्लस ई जो सबसे लास्ट में लिखा है, इसका भी अपने को एक्चुअली में यूनिक सम पता है, एंड दैट हैज टू बी 77, राइट। दैट हैज टू बी अ 77। नाउ व्हाट अबाउट दिस 99 एंड 82? तो अब 99 इफ यू रियलाइज इट इज द व्हाट, सेकंड हाईएस्ट सम। तो 99 इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? जब ए बी सी लिया था तो सबसे बड़ा पॉसिबल सम आया, सेकंड हाईएस्ट सम कौन सा बनेगा? एबीसी तो तीनों ले नहीं सकते, तो आई कैन एक्चुअली टेक ए बी, वो अभी भी सबसे हाईएस्ट है। सी को छोड़ के अपन क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। ए बी एंड डी, जो ये है ए बी डी, इसी की वैल्यू हमारी 99 को करस्पॉन्ड करेगी। नाउ यहां पे एक सेकंड में पॉज लेता हूं एंड तुम्हें खुद ही एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज तुम्हारे
मन में डाउट चल रहा होगा बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव क्लास, तो तुम्हारे मन में डाउट रहेगा कि 99 इनमें से किसी और चीज को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आप नोटिस करके देखो, अगर तुम्हें लगता है फॉर एग्जाम्पल कि इनमें से कोई और कॉम्बिनेशन लेट से 99 को रिप्रेजेंट कर सकता था, तो आपको हमेशा, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो हमेशा ही एबीडी से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, हमेशा ही। राइट? तो जैसे मान लो कंटेंडर की बात है, राइट, कि इससे ऊपर, क्योंकि इससे ऊपर सिर्फ एबीसी है तो वो तो सबसे बड़ा 101 है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी सोचने में। बट क्या इससे ऊपर कुछ और जा सकता था? क्या 99 किसी और की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे अगर आप एबीडी को कंपेयर करो एबीई से, तो इसमें ए बी तो कॉमन है, एंड डी हमें पता है कि ई से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए बी डी वुड बी ग्रेटर देन ए बी ई। तो ए बी 99 सेकंड हाईएस्ट वैल्यू नहीं हो सकती। किसी को भी आप कंपेयर करके देखो, जैसे ए बी डी को ए सी डी को देखो, तो ए बी डी और ए सी डी में ऑब्वियसली बी बड़ा है ना सी से, बाकी दोनों तो ए और डी कॉमन है, ऑब्वियसली ए बी डी वुड बी ग्रेटर देन ए सी डी। आपको इससे बड़ा कोई कंटेंटर मिलेगा ही नहीं। यू कैन एक्चुअली ट्राई आउट दिस पॉसिबिलिटी, और इसी से ना हम सीखते हैं। सिर्फ सोल्यूशन देख लेने से काम नहीं चलता है, बहुत बार है ना हमें खुद से ट्राई आउट करनी पड़ती है, बिकॉज वंस यू ट्राई आउट कि हाँ इससे बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या रहेगा, ये याद रह जाएगा। सो एपीडी हमारा 99 बनेगा, ये ध्यान रखना। एंड लेट मी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं अज्यूम कर लेता हूं यार उसी सेम सिमेट्री से, बाकी आप सोच के देखना, प्रूफ भी हो जाएगा। जिस तरीके से सेकंड वाला ए बी डी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू बना था, उसी तरीके से दूसरे एंड पे अगर मैं आऊं तो लीस्ट क्या बना था, ई प्लस डी प्लस सी ना, ये वाला। तो उसी तरीके से सेकेंड लीस्ट क्या बनेगा, ई प्लस डी प्लस बी, जो कि ये बी डी ई का कॉम्बिनेशन, एंड दिस नाउ विल रिप्रेजेंट 82। बस इसके अलावा अब हम, अगर मैं ये आपसे बोलूं कि थर्ड प्लेस पे इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, तो आप बाय द वे नहीं बोल सकते, उसको भी मैं एक्सप्लेन खुद ही कर दे रहा हूं। देखो जैसे अगर थर्ड प्लेस पे कंटेंटर की बात आई, तो आपको लगेगा जैसे ए बी, उसी ऑर्डर में तो लिखा था, चलो ए बी हमारा थर्ड है। बट अब प्रॉब्लम है, आई विल शो यू। अगर आपको कंपेयर करना है ए प्लस बी प्लस ई को, और मान लो आपने ए सी डी सोचा, सपोज एग्जाम्पल ए सी डी, आप यहां पे ना इनमें डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। क्यों? चलो ए तो हमारा बराबर है, बी और सी में मेरे को पता है कि बी बड़ा है, और ई एंड डी में मेरे को पता है कि डी बड़ा है। तो ये तो चलो बराबर हो गया, इसको छोड़ दो। कंपैरिजन के टर्म में ये वाला ऊपर वाले से बड़ा है, बट ये वाला ऊपर वाले से छोटा है, मतलब बड़ा है। उल्टा ऑर्डर है ना, ऊपर वाला इधर बड़ा है और इसमें नीचे वाला बड़ा है। तो इवेंचुअली दोनों ऐड करके बैलेंस किस साइड शिफ्ट होगा वो मेरे को नहीं पता चलेगा कभी भी। इसीलिए थर्ड प्लेस का कंटेंटर ऐसे डायरेक्टली मैं वेरिएबल्स एलोकेट कर दूं तो पॉसिबल नहीं होता, एंड एनीवेज वो मेरी टेंशन भी नहीं दिख रही है, बिकॉज मेरे को थर्ड वाले की वैल्यू पता भी नहीं है। बट येस, एडिशनल लर्निंग डेफिनेटली गोज अ लॉन्ग वे, राइट? तो अब क्या करा जाए, ये सब कुछ तो समझ में आ गया मेरे को। अब हमारे पास है कुछ बेसिक बेसिक इक्वेशंस। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लेट्स क्रिएट सम स्पेस। तो अब क्या करा जाए इन इक्वेशंस का, तो जैसे नोटिस कराओ, अगर जैसे इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस में आपको ए बी सी ए बी डी दिख रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मैं मान लो पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब ट्राई करूं, ए बी विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज सी माइनस डी, दैट हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 2। सी माइनस डी दैट हैज टू बी इक्वल टू 2, एक ये रिलेशन आ गया। इन दोनों में भी डायरेक्टली एक माइनस करना वाला सेंस तो डेफिनेटली बनता है। तो अगर मैं b प्लस डी प्लस ई में से c प्लस डी प्लस ई माइनस करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी ई कड़े आएगा, b माइनस सी आ जाएगा, और b माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 82 माइनस 77, एंड दैट वुड बी व्हाट, 5। अब एक काम करते हैं, देखो मुझे यहां से समझ में आया दोनों इक्वेशन को यूज करके कि सी एंड डी का रिलेशन है, बी एंड सी का रिलेशन है। तो इवेंचुअली अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो जैसे ए, या यहीं पे करते हैं ना, ये हमारे पास स्पेस ऑलरेडी है, तो इसी में सी को सी रहने देते हैं बिकॉज वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट अगर मैं नोटिस करूं, डी को सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, राइट? डी को सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, टर्म्स में लिखने का मतलब डी कैन बी रिटन एज सी माइनस 2, तो ये आ जाएगा सी माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली बी को भी सी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो बी क्या बन जाएगा, सी प्लस 5, दिस विल बी सी प्लस 5।
तो अभी तीनों जो करंट वेरिएबल्स हैं, मतलब बी सी डी, उनको हम एक सिंगल कॉमन वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अब ए और ई को भी क्या हम सी के टर्म्स में लिख सकते हैं? यस, प्रोबेबली हम लिख ही सकते हैं। जैसे मान लो पहला वाला रिलेशन आप देखो, या दूसरे से भी निकाल सकते हो, तो सेम ही दिख रहा है। जैसे मान लो पहले वाले रिलेशन से अगर मैं नोटिस करूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना था तुम्हारा? 101। इसमें मुझे पता है कि बी कितना है, सी प्लस 5, बी इज सी प्लस 5, और सी को लिखे रहने दो, दिस बिकम्स 101। तो अब नोटिस करो, आप ए को सी के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, है ना। ए को सी के टर्म्स में चेंज कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 101 माइनस 5 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 96, और प्लस 2 सी उधर जाएगा तो 96 माइनस ऑफ 2 सी बन जाएगा। तो ए को भी मैं लिख ले रहा हूं 96 माइनस ऑफ 2 सी, ठीक। लास्ट ई को भी मैं सी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हूं, तो उसके लिए इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो। जैसे इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि एक ऑलरेडी सी लिखा हुआ है, तो सी प्लस डी की वैल्यू हमने लिखी हुई है, सी माइनस 2 है, और प्लस ई लिखे रहने दो, एंड दैट इज 77। तो फिर से ई को आप सी के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? ई 77 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, तो दिस विल बी 77 प्लस 2 79, एंड हाँ, 77 प्लस 2 79, एंड सी प्लस सी 2 सी, तो 79 माइनस ऑफ 2 सी, तो दिस इज 79 माइनस 2 सी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज सारे वेरिएबल हमारे सी के टर्म्स में है। नाउ नोटिस करो, हमारे पास स्टार्टिंग में ना एक कंडीशन थी, ये वाली, दिस एंड दिस। ए हमने बोला था दिस, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, एंड ई जो कि 79 माइनस 2 सी है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। ये रिजल्ट्स आप उतार दो यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा? सी की पॉसिबल वैल्यूज, विल गेट सी पॉसिबल वैल्यूज। जैसे सबसे पहले अगर मैं मान लो 96 माइनस 2 सी को देखूं, ठीक है, तो 96 माइनस 2 सी ए, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40। तो अब यहां से एक आपको रिलेशन मिलेगा, करो। 96 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 56। तो 2 सी लिख भी देता हूं, 2 सी इधर आ जाएगा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटीज है बेसिकली, 40 इधर चला जाएगा, 56। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें? सी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28। सी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28। एक तो तुम्हें ये पॉसिबिलिटी मिली। दूसरा, यहां कर दे रहा हूं नीचे, दूसरा इस पे अगर मैं कंडीशन लगा दूं, 79 माइनस ऑफ 2 सी, ये ई की वैल्यू, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। यहां से कितना आ जाएगा? 79 और माइनस ऑफ 20, दैट इज 59। तो 2 सी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 59। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 59/2, 28 पॉइंट, सो 29.5, राइट। अब गोल्ड कॉइन्स फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली हमारा सी 29 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। एंड अगर नोटिस करो यहां से, तो सी हमारा मैक्स कितना जा सकता है? 28 जा सकता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि सी की जो वैल्यू है ना, वो या तो 28 होगा या तो 29 ही होगा। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज विल गेट फॉर सी। बस यही आपका एक्चुअली में मेन काम है, बिकॉज अब इसके बाद हम ए बी सी डी को वैल्यूज एलोकेट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज बन के आ रही है, डिपेंडिंग कि हमारा सी क्या है, 28 है या फिर 29, राइट। तो आओ जरा लिख ले, तो ए बी सी डी एंड ई। पहली पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी में सी को लेट से अगर हम 28 देते हैं, दिस इज 28, तो डी कितना हो जाएगा? 28 माइनस टू 26, फिर ये कितना हो जाएगा? 79 माइनस 2 सी, तो सी इज 56, 79 माइनस 56, ये कितना हो जाएगा? 23, सो दिस विल बी 23। इधर एंड पे आ जाओ, ए और बी में सी प्लस 5 रहता है, तो प्लस 5 करके 33 बन सकता है बी। और 96 माइनस 2 सी में 96 माइनस सी का डबल अगेन 56, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 40, राइट। ये बन जाएगा हमारा कितना?
40. So that is the first case possible. इसके अलावा दूसरे केस में सी को तुम 29 ले लो, तो सी को अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अब 29 लेता हूँ, लेट्स ड्रॉ सम लाइंस। सी अगर मैं 29 होता है तो 29 मीन्स 2 27 हो जाएगा, 79 माइनस 2c, तो अब की बार ये 46 हो जाएगा, राइट राइट, सॉरी 29 का डबल, माय बैड, सी का डबल, 79 माइनस 29 का डबल 58, तो 79 माइनस 58 हो जाएगा अब की बार, तो ये कितना हो जाएगा 79 माइनस 58, दिस वुड बी 21, राइट, दिस हैज टू बी अ 21। एंड सिमिलरली इसी तरीके से ए और बी यहाँ से निकाल लो, तो बी कितना होता है हमेशा, बी C+5 होता है, तो +5 करके 34, एंड ए कितना होता है हमारा 96 माइनस 56 की जगह आपकी बार 58 हो जाएगा, राइट, सो दिस विल बिकम व्हाट 41। तो ये हमारी, ओ सॉरी मैं 41 कह रहा हूँ, 96 माइनस 58, तो कम हो जाएगा ना, इस बार कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा, राइट, सॉरी 38, 58, 38, 96, ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। बस अब यही हमारे दो पॉसिबल क्या है, केसेस अवेलेबल है ना। अब हमें इसके आगे क्या आंसर करना है, क्या नहीं आंसर करना है, लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस, उससे हमें फर्दर आइडिया मिलेगा कि इसमें हम और क्या करने वाले हैं, राइट। बट आई होप यहां तक की कहानी सबको समझ में आई है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री नंबर्स 27, 29 एंड 31, हाउ मेनी ऑफ दीज थ्री नंबर्स कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद द वेस्टरलैंड। नाउ वेस्टरलैंड का मतलब सी था, तो इनमें से सी की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो सी की दो ही वैल्यूज हमारे पास आई, 28 और 29, इनमें से एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है 29, तो हाउ मेनी ऑफ दीज थ्री नंबर्स कैन बी इक्वल, सो ऑप्शन बी दैट इज 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, if the number of gold coins with the riverlands is 27, now riverland मतलब d, d का वैल्यू 27, तो d का वैल्यू 27 मतलब हम इस केस से आंसर कर रहे हैं, दूसरे वाले से। how many gold coins does the whale have, तो whale मतलब b की वैल्यू इस केस से आंसर करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 34, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what should be the entry under serial number 7 in the table given in the data read, यहां पे क्या नंबर आएगा। अब बाय द वे यू कैन नाउ फिगर आउट दिस वैल्यू, क्यों कर सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास सारे नंबर पॉसिबल है ना, अब तो तुम्हारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल है, ए बी सी डी ई, राइट, तो अब उनकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो उससे आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेवेंथ नंबर पे इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा वैल्यू आपका आने वाला है, राइट। चलो फिर इसको अब हम क्या करते हैं, जरा ट्राई करते हैं। तो जैसे देखो मेरे को ये पता ही है 82 और 77, अब मैं ना इनकी कुछ वैल्यूज वगैरह निकालना स्टार्ट करता हूँ, इधर से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इधर ही मिलेगा, थोड़ा पॉसिबिलिटी तो यही है 7 नंबर पे, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो आओ जरा कॉम्बिनेशन चेक करे जाए। सबसे पहले जैसे अगर मैं बी प्लस सी प्लस ई की वैल्यू देखूँ, देखते हैं ये कितना वैल्यू मेरे को देने वाला है। तो बी प्लस सी प्लस ई की वैल्यू 33 प्लस 28 प्लस 23 कितना हो जाएगा 33, या चलो पहले वैसे ऐड करते हैं, तो 33 प्लस 28 प्लस 30 23, सो दिस विल बी 30 20 20 70, 70 के बाद 3 3 6 6 8 14, 84 हो सकता है ये वाला वैल्यू, अगर मैं पहला वाला कॉम्बिनेशन देखूं। दूसरे वाले से अगर मैं देखूं बी प्लस ई, तो 29 प्लस 20 डेज 21 हैज टू बी 50 50 एंड 34 84, इससे भी वही सेम चीज ही आ रहा है 84, तो ये तो चलो एनीवेज दोनों कॉम्बिनेशन में ये चीज सेम ही आ रही है। देन बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, बाय द वे हम ऐसे भी कर सकते हैं बी प्लस सी प्लस डी, इसको ऐड करके उसमें सी की वैल्यू भी प्लग इन कर सकते हैं, बट चलो एक ही बात है। बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू देखो, तो ये तीन को ऐड करोगे तो कितना आएगा 28 26 वुड बी व्हाट 54, 54 और 33, 54 33 दैट वुड बी अ 87, राइट, दैट हैज टू बी अ 87 पहले वाले कॉम्बिनेशन से। दूसरे से अगर मैं देखूं बी प्लस सी प्लस डी, सो 34 27 एंड 29,
So 29 plus 27 would be 56. 56 plus 34, 56 plus 34 would be a 90. तो 87 या फिर 90 आया। अच्छा, अब इधर जैसे जैसे इधर आना स्टार्ट करेंगे, राइट, तो मेरी वैल्यू डेफिनेटली फिर बढ़ने वाली है ना। अब अगर चेक करें ए डी ई को, अगर मैं चेक करके देखूं, जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन से ए डी ई करके देखो, तो 26 23 वुड बी व्हाट, 49, 49 प्लस 40, 49 प्लस 40 वुड बी 89। तो ये इधर लिखता हूँ 89। अगर मैं दूसरा वाले कॉम्बिनेशन से देखें, ए डी ई की वैल्यू, ए डी और ई की वैल्यू, सो 38 27 21, सो 27 प्लस 21 वुड बी व्हाट, 48, 48 एंड 38, 86। तो ये कितना हो जाएगा, 86। ठीक है। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे ए सी ई की अगर मैं वैल्यू देखूं, जैसे ए सी ई की वैल्यू 28 प्लस 23, 28 प्लस 23 वुड बी 51, 51 प्लस 40 91 चला गया, बढ़ेगा वैल्यू ऑब्वियसली 91। या फिर अगर मैं इससे देखूं ए सी ई की वैल्यू, तो 29 21 would be 50, 50 and 38, 50 and 38 would be 88। तो जैसे इनमें नोटिस करो, जैसे ये वैल्यू ना थोड़ी बढ़ती रहेगी, राइट, ये जो वैल्यू होगी हमारी डेफिनेटली बढ़ती रहेगी। तो 82 के बाद अगर मैं नोटिस करूं, राइट, इसके बाद अगर मैं नोटिस करूं, तो जैसे एट्थ प्लेस पे क्या आएगा, जैसे अब क्या है, ये वाला तो एनीवेज फिक्स्ड ही है 84। अब जैसे मान लो अगर आपने पहला वाला केस लिया सपोज, तो इधर 87 आएगा, इधर 89 आएगा, इधर 91 आएगा, नोटिस करोगे थोड़ी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम पहला वाला केस लेट से यूज करते हैं, तो एट्थ पे 82 के बाद 84 ही आएगा, उससे छोटा आपको वैल्यू नहीं मिलने वाला है, राइट। तो यहां 84 आएगा। और फिर सेवेंथ पोजीशन पे अगर मैं नोटिस करूं 84 के बाद 87 89 91, तो नोटिस करो बढ़ रहा है ना, तो 87 फिर यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे डेफिनेटली अगर पहला वाला केस लूं, तो यहां पे हमारा 87 आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला केस लूं, तो फिर भी 84 यूज होगा, और 84 के बाद 90, 86, 88 और थोड़ी वैल्यू और बढ़ेगी। तो इसमें नोटिस करो 84 के बाद 86 हमारा नेक्स्ट लीस्ट बनेगा। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि सेवेंथ पोजीशन पे या तो 86 आएगा अगर सेकंड केस हुआ, या तो 87 आएगा अगर पहला वाला केस हमने यूज किया, राइट। इसके बाद तुम चाहो तो एसीडी की वैल्यूज एबीसी की वैल्यू निकालोगे, बट डेफिनेटली ना वो आपके बड़े वाले नंबर्स के साइड आने वाले, इधर आने वाले, राइट। तो इसीलिए सेवेंथ पोजीशन पे एक्चुअली मेरे पास दो नंबर पॉसिबल है, डिपेंडिंग इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इवेंचुअली हम यूज करने वाले हैं। सो इट इज आइदर 86 और इट इज 87। तो 86 87 मतलब हमारे पास मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सेट का, इस हमको थोड़ा सा ध्यान से ऑपरेट करना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग केसेस से हम कुछ नंबर्स अगर निकालें, तो मुझे समझ में आएगा कि ऑर्डर जब हम बैठाना स्टार्ट करेंगे ना, तो सेवेंथ पोजीशन पे नीचे से फोर्थ अगर ऐसे देखो, तो हमारा या तो 86 आएगा या तो 87 आएगा, राइट। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5 किंगडम्स कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। तो कितने किंगडम्स का आप नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स यूनिकली बता सकते हो। तो यार यूनिकली देखने के लिए आपके दो पॉसिबल केसेस हैं। क्या तुम्हें लगता है किसी भी किंगडम का हम वैल्यू यूनिक बोल सकते हैं? नो। ए दो वैल्यूज, बी दो वैल्यूज, सी दो वैल्यूज, डी दो वैल्यूज, ई भी दो वैल्यूज। सो फॉर नन ऑफ द किंगडम्स वी कैन यूनिकली टेल द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स दे हैव। इसीलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन थीटा है बाय द वे, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0, right? And that is the last question. And before we end this particular session, I hope सबको समझ में आया. Before we end this particular session, if any one of you is preparing for CAT 26, right? So अल्फा बैच जो हमारा CAT का फर्स्ट बैच था, it is already live, राइट। इसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस वगैरह खत्म हो चुकी हैं। LRDI के रिस्पेक्ट में मैं अगर आपको बताऊं, तो हमने इसमें करेंटली लीनियर अरेंजमेंट स्टार्ट किया है। अभी हमारी एक ही क्लास हुई है, तो तुम इस पर्टिकुलर बैच को चेकआउट भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ LRDI बैच, अगर तो LRDI पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो वो भी बैच हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। 22 अगस्त को ही स्टार्ट हुआ था। इसमें भी वही सेम पेस पे चल रहा है दोनों बैचेस का, जो LRDI वाला पार्ट है।
लीनियर अरेंजमेंट की अभी इसमें एक क्लास हुई है, एंड उससे पहले हमने बेसिक्स थोड़े फंडामेंटल पजल्स वगैरह वो वाला पार्ट हमने कवर किया हुआ है इस पर्टिकुलर बैच में. Right, so I hope you understood this particular puzzle. Let's meet in the next video. Thank you. Have a great day. Bye.